आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं नीलेश यहाँ पर द मैजिक ऑफ बिलीविंग बुक की रीडिंग कर रही हूँ और अभी तक हम इसके 8 चैप्टर्स को रीड कर चुके हैं और आज हम इसका आखिरी चैप्टर रीड करेंगे क्योंकि इस बुक में सिर्फ 9 अध्याय हैं और इससे पहले वाले चैप्टर्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको एक प्लेलिस्ट इसी नाम से द मैजिक ऑफ बिलीविंग का हिंदी अनुवाद नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप सीरियल वाइज सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप पूरी वीडियोस नहीं देख पाते हैं क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर्स को फिनिश किया है हर वीडियो में, तो अगर आप पूरी वीडियो नहीं सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने उस डिस्क्रिप्शन में अपनी भाषा में यानी अपनी लैंग्वेज में जो मैंने समझा एंड जो मेन की समरी थी, मेन बातें थी उसको ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ से भी आराम से इस बुक के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 9, विश्वास काम बनाता है। तो मेरा रिव्यू इस पे मेरा प्रोस्पेक्टिव अभी ये है कि इसमें भी लेखक ने बहुत सारी स्टोरीज दे रखी होगी क्योंकि पूरी बुक में जो अभी तक हमने पूरी ये रीड करी इसमें लेखक की बहुत सारी स्टोरियों के माध्यम से ही उन्होंने हर चैप्टर के मेन चीज़ों को समझाया है कि हमारा विश्वास ही बन जाए। तो लेखक ने एट द फर्स्ट चैप्टर में कि मैंने विश्वास की शक्ति को कैसे उपयोग किया, लेखक ने अपने अनुभव बताए। यहाँ पर वो लास्ट में हमें यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस विश्वास की शक्ति का उपयोग करके कि जो हमारे विचार होते हैं, जैसे हम इंटेंशन सेट करते हैं देन उनको रिपीट करते हैं या विजुलाइज करते हैं या दर्पण के माध्यम से उनको साकार करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ पर हमारा पूरा बिलीव हो जाए, इसके लिए इसमें एग्जाम्पल दे रखे होंगे और ज़्यादा। और कुछ कि बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं या कुछ यूनिक से एग्जाम्पल दे रखे होंगे। तो मुझे लगता है इसमें भी स्टोरीज ही बताई है जिससे हमारा भी एक दृढ़ विश्वास इन सब चीज़ों पर बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सन 1944 में एक लोकप्रिय पत्रिका में शिकागो के वैज्ञानिकों के समूह से संबंधित खबर आई जो कीट पर शोध कर रहे थे। एक कमरे में दुर्लभ प्रजाति की मादा कीट को रखा गया था और 4 मील दूर उसी प्रजाति के नर कीट को छोड़ा गया। कुछ ही घंटों में नर कीट अपने पंख फड़फड़ाता हुआ उसी कक्ष की खिड़की पर पहुंच गया जहां मादा को रखा गया था। संपादक का कहना था कि उसे विश्वास है कि विचार हवा में तैरते हुए उसी निश्चितता के साथ जिससे मादा कीट ने नर कीट को अपनी उपस्थिति के बारे में बताया, मन के अविश्वसनीय अवरोधों को पार करते हुए वहां पहुंच जाते हैं जिनके लिए वे बने होते हैं। कितना ब्यूटीफुल कीट का एग्जाम्पल देके और विचारों की फ्रीक्वेंसी को समझाने की कोशिश की जा रही है। एक आसान से प्रयोग से आप हैरान रह जाएंगे कि पक्षियों के पास भी टेलीपैथिक या अति इंद्रियदर्शी शक्ति होती है। घर के पिछवाड़े रोटी के कुछ बचे हुए टुकड़े डाल दे, उस समय वहां कोई पक्षी नहीं होगा, लेकिन आपके घर में प्रवेश करने से पहले ही वहां पक्षी एकत्र होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं, ये वाला प्रैक्टिकल। सबसे पहले गोरैया आएगी और उसके बाद अन्य छोटी फुदकती चिड़ियाएं। 2 या 3 मिनट में ही पूरा आंगन पक्षियों से भर जाएगा। खाने के अलावा आप वहां कुछ और रखेंगे तो कोई पक्षी नहीं आएगा। उन्हें आपके आंगन तक क्या खींच लाया? उन्हें कैसे पता चला कि रोटी उन्हीं के खाने के लिए है? विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। पर ये बुक 1948 में प्रकाशित हुई थी, तो उससे पहले की बात की जा रही है। तो उस समय तो पशु पक्षी बहुत ज़्यादा होते थे, चिड़ियाएं गौरैया बहुत ज़्यादा होते थे। बट अभी आधुनिकता इतनी आ गई है कि जो पशु पक्षी है, चिड़ियाएं या कोई भी ऐसे पक्षी होता है, पक्षी की नस्ल कोई सी भी देखनी होती है, बहुत कम हो गया है। तो अगर आप ये प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें अवेयर रहिए कि आपके आसपास कैसी माहौल है। औद्योगिक क्षेत्र है तो वहाँ पक्षी कैसे ही आएंगे। अगर नेचर वाला इलाका है, आसपास पेड़ पौधे हैं, तो आप डाल दीजिए एंड पक्षी आएंगे ही आएंगे। 17 फरवरी 1947 को एडविन सी हिल ने कहा कि वैज्ञानिक जितनी जांच करते हैं उनका विश्वास उतना ही पक्का हो जाता है कि पक्षियों व कीटों के पास उनका अपना वायरलेस या एक दूसरे से संवाद का किसी और तरह का अदृश्य तरीका होता है।
प्रकृति के विद्यार्थियों ने इस सिद्धांत को बहुत पहले ही खोज लिया था और इस विषय पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखी जा चुकी है, जिसमें विलियम जे लॉन्ग्स की हाउ एनिमल टॉक्स सबसे लोकप्रिय है। ये सी चीज़ें तो मतलब हमें ही समझने में इतनी देरी लग रही है, वरना ये वास्तविकता है कि हाँ भाई, एक शक्ति है, इनर हमारी एक शक्ति है जो सब चीज़ों को चला रही है। बट इसको ही समझने के लिए हमें कितनी सारे प्रैक्टिकल देखने पड़ रहे हैं, कितने सारे सक्सेस स्टोरी सुननी पड़ रही है। और अभी तक भी अगर आपका विश्वास नहीं हुआ है तो या आपको अपने साथ ही बैठना स्टार्ट करना है। एट द एंड अपने साथ सिट करना स्टार्ट करो, नेचर के साथ समय बिताना स्टार्ट करो। आपको मन से ही, बिना कोई सक्सेस स्टोरी सुने, मन से ही अपनी शक्तियों का अंदाजा होने लगेगा। आपको समझ आने लगेगा कि आप कौन हैं और आपको कौन कौन से गिफ्ट, स्पिरिचुअल गिफ्ट, आध्यात्मिक पुरस्कार देकर भेजा गया है और आप किस उद्देश्य के लिए आए हो। ये भी नहीं समझ में आएगा तो आप बहुत शांत होने लगोगे। जीवन जैसा चल रहा है आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ऐसे इसलिए चल रहा है या इन इन चीज़ों के कारण ऐसा हो रहा है, और आपको पता चलेगा कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि कृष्ण जी भी कहते हैं अगर समस्या है तो समाधान उसका साथ में ही जन्म लेता है। तो वैसे ही कोई भी परिस्थितियां हैं तो उसका अंदर कुछ ना कुछ आपको रीज़न, कारण पता चल ही जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आर्मी सिग्नल कोर ने वाहक कबूतरों और शॉर्टवेव रेडियो द्वारा उपयोग किए। उन्होंने पाया कि कबूतर उन रेडियो वेव से प्रभावित हो जाते हैं और भ्रमित होने पर अक्सर वृत्ताकार उड़ते हुए रास्ता भूल जाते हैं। जरा सोचिए, सान जुआन कैप्रिश्रोना कैलिफोर्निया की अबाबिले प्रत्येक 23 अक्टूबर को वहां से उड़ जाती है और फिर बिना चूक 19 मार्च को वापस लौट आती है। वाह, एक ये पक्षी की किस्म है, नस्ल है। तो उसी के बारे में बता रहे कि 23 को वहां से चली जाती है और जैसे ही मार्च का महीना आता है, 19 मार्च ही आता है, उसी समय ही आ जाती है। कोलंबियाई नदियों में छोड़ी निशान लगी सैमन मछलियां 4 साल तक प्रशांत महासागर में रही और निरंतर उस स्थान पर लौटती रही जहां से उन्हें छोड़ा गया था। अपने घर से कई मील दूर छोड़ी गई बिल्लियां और कुत्ते अपने घर वापस लौट आते हैं। यस, ये हमारे साथ भी हुआ था कि हमने एक मतलब कि डॉगी को पाला हुआ था, उसका नाम जैकी था। तो जैकी मतलब कि एक दिन खो गया था, ऐसे ही मेरे पापा के साथ गया था तो वो किसी ने बांध लिया था तो वापस नहीं आ पाया। तो उसको बांध के रखा हुआ था तो उसको पता नहीं कैसे किस दिन मौका मिला, वो खुला और मतलब 2-3 महीने बाद भी वो नहीं भूला और सीधा हमारे घर के अंदर आके एंटर हो गया और मेरे भाई पे ऐसे ऊपर चढ़ने लग गया। और हम इतने हैरान कि जैकी वापस आ गया। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो हमारी लाइफ का। अपने घर के कई मील दूर छोड़ी गई बिल्लियां व कुत्ते अपने घर वापस लौट आते हैं। जंगली बतखें और हंस अपने मूल स्थानों पर वापस लौट आते हैं। क्या हम इस तथ्य से वाकिफ नहीं है कि मछलियों, पक्षियों और पशुओं के राज्यों में बल्कि हमारे आसपास की हर चीज में टेलीपैथिक शक्ति कार्यशील है? कुछ लेखक दावा करते कि प्रत्येक जीवित प्राणी के पास एक दूसरे के साथ संवाद करने का साधन है और इसे अतिशयोक्ति कतई नहीं कहा जा सकता। सन 1945 की शुरुआत में रेडियो श्रोताओं ने अंधे सैनिकों की आवाज में उनके फेशियल साइट अनुभव सुने, जिससे वे अपनी छठी इंद्रियों या एक सतह के मानसिक राडार द्वारा अपने रास्ते की चीजों को महसूस कर सके। बॉस्टन के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जैकेब लेवाइन पर कनेक्टिकेट के जिले एवन में ओल्डा फार्म के स्कूल का दायित्व था, यानी एक जगह का दायित्व था। एक इंसान के पास एक जगह का दायित्व था जहां युद्ध में अंधे हुए पूर्व सैनिकों को उनकी छठी इंद्रियों का उपयोग कराना सिखाया जाता था। उन्हें घोषणा की कि वह अपनी तकनीक का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन वे जानते थे कि यह काम करती है। ये फेशियल साइट इस परिकल्पना पर आधारित है कि शरीर में अनजानी विविधता वाली सुनिश्चित किरणें विकर्ण होती है जो किसी भी वस्तु के संपर्क में आने पर अपने को एकत्र या समूहबद्ध कर उसी की तस्वीर बन जाती है। इसके बाद वे पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाती है, लेकिन वह तस्वीर अभी भी उसके भीतर होती है। अंधा व्यक्ति उन लौटती किरणों को उस समय देखता है जब वे उनके शरीर में विकर्ण हो रही होती है।
यानी जो ब्लाइंड हो जाते हैं पर्सन, तो वो भी समझ जाते हैं, वो भी अपने जीवन का निर्वाह कर पाते हैं, क्योंकि ये अंदर वाली शक्ति से समझ जाते हैं कि आसपास ये हो रहा है। तो उसी में ये ट्रेनिंग दी जाती है, जो सैनिक अंधे हो जाते हैं तो उसी ट्रेनिंग को बताया जा रहा है यहाँ पे। मुझे लंबे समय से इस बात पर विश्वास है कि हमें अपने जीवन में रोजाना टेलीपैथी या विचार संप्रेषण का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ संख्या लोगों के अनुमान से कहीं अधिक है। होता है ना, कभी हम सोच रहे होते हैं कि एक व्यक्ति को, इंसान को, और उनका कॉल अपने आप ही आ जाता है, तो क्या टेलीपैथिकली वाइब्रेशन पहुंच गई, फ्रीक्वेंसी पहुंच गई। मेरा मानना है कि बहुत से नेता, उपदेशक, वक्ता, अधिकारी और कथित सुपर सेल्समैन इस शक्ति को विभिन्न मात्रा में उपयोग करते हैं। कोई अनजाने में उपयोग कर रहा है, कोई जाने में उपयोग कर रहा है। उपयोग तो हर कोई कर रहा है। कुछ लोग इसे अनजाने में करते हैं, तो बाकी इसकी कार्यप्रणाली के प्रति पूरी तरह सचेत रहते हुए ऐसा करते हैं। वही लाइन, मतलब कि मैंने सच में अनोइंग नहीं बोला था, तो शायद बुक ने भी टेलीपैथिकली वो लाइन पहुंचा दी। किसी व्यक्ति से मिलने पर उससे बात किए बिना ही हम उसे पसंद और नापसंद करने लगते हैं। इस एहसास के उत्पन्न होने का किसी तरह की विचार हस्तांतरण के अलावा क्या कारण हो सकता है? ये आपके साथ भी हुआ होगा। मैंने पहले ही कहा है कि किसी को भी दूर से उपचार करने या उसे प्रभावित करने का तरीका इस कार्य में माध्यम द्वारा ही संभव है, जिसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ढूंढने की अभी हमने शुरुआत ही की है। एक प्रख्यात वकील के अपने व्यावसायिक कार्यों से पत्र लिखवाते समय मैं अक्सर उनके कार्यालय में बैठ जाता था। पत्र लिखवाने के लिए बोलते समय वे हमेशा फर्श पर चहलकदमी करते रहते थे और काफी गहराई से सोच विचार करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि पत्र लिखवाते समय वे हमेशा खड़े क्यों रहते हैं और हर बार उनके पत्रों का उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम कैसे मिलता है। उन्होंने उत्तर दिया, सबसे पहले तो मैं खड़े रहकर बेहतर सोच सकता हूँ। पत्र लिखवाना आरंभ करने के पूर्व और बोलने के दौरान पूरा समय मैं अपने सामने उस व्यक्ति के होने की कल्पना करता हूँ जिसे मैं पत्र लिख रहा हूँ। यदि मैं उससे परिचित नहीं हूँ तो मैं उसकी तस्वीर बनाने का प्रयास करता हूँ कि वह कैसा दिखता होगा। दोनों ही मामलों में मैं उनके साथ सीधे संवाद करता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे वह मेरे सामने सचमुच उपस्थित हो, और उनसे मानसिक रूप से कहता हूँ कि मेरी बात सही है और उन्हें इनका पालन करना ही चाहिए। एक सफल महिला पुस्तक विक्रेता ने मुझे बताया, तो कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये, कि लेखक ने एक, मतलब कि वकील से ये अनुभव सुना, तो उन्होंने इसमें दिया कि यहाँ पे भी कितना टेलीपैथिकली मैसेज जा रहे हैं और वैसा ही उनकी हो जाती है जैसा वो लिखते हैं। अब आगे, एक सफल महिला पुस्तक विक्रेता ने मुझे बताया कि यदि कोई ग्राहक सचमुच किसी पुस्तक को खरीदना चाहता है, लेकिन जो दो पुस्तकों के बीच चयन नहीं कर पा रहा, वह उनके लिए जो पुस्तक सबसे सही है उनका नाम अपने आप से लगातार कहती रहती है, और इस तरह वह अपने इस विचार को ग्राहक तक पहुंचा देती है। और वह आगे कहती है कि उनकी अधिकांश बिक्री इसी विचार निर्देशन शक्ति द्वारा होती है। ओ माय गॉड, ऐसे भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे कितनी एक नई अवेयरनेस आई है कि हम अगर जा रहे हैं तो किसी शॉपिंग मॉल में या किसी शॉप पर, कोई भी जगह जहाँ पे हमें कुछ खरीदना है, तो वहाँ पर हमें कितना अवेयर रहने की ज़रूरत है। हम किसी और के वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कैच करके तो हम वो सामान नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए अपने आप को इतना समझना है कि हमें आसपास आभास होने लगे कि सच में हमें क्या चाहिए, ना कि दूसरों के संप्रेषण या टेलीपैथिकली मैसेज से हम वो चीज़ खरीद लें। तो एक अवेयरनेस, मतलब मैंने तो इस पॉइंट को अपने अवेयरनेस में रखना है कि मैं खुद ही अवेयर रहूं कि मुझे क्या चाहिए आखिर में, ना कि दूसरों से प्रभावित हूं। एक ऑटोमोबाइल अधिकारी ने मुझे बताया, जब कोई संभावित ग्राहक आता है तो वह हमेशा अपने आप से कहता है, तुम इस कार को खरीदोगे, तुम इस कार को खरीदोगे, और वह ऐसा ही करता है। बहुत कम लोग विश्वास कर पाएंगे, कुछ भी करते समय वे दूसरों के मौन विचारों से प्रभावित होते हैं। यस, अभी ये चीज तो मेरे अवेयरनेस में रहने वाली है, लेकिन इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस अदृश्य शक्ति का अस्तित्व है और हम सब इसके सूक्ष्म प्रभाव के अधीन हैं। फिर आप इसे टेलीपैथी कहें या चाहे जो कहकर पुकारे, आपके द्वारा किया गया छोटा सा प्रयोग आपको विश्वास दिला देगा कि यह अभेद्य व सक्रिय दोनों है। मुझे पूरा विश्वास है कि माताएं अनजाने में इसे अपने बच्चों
पर उपयोग करती है। यस, और अक्सर बच्चे इसे अपने माता पिता पर प्रयोग करते हैं। इसी तरह पति व पत्नी भी निरंतर इसे एक दूसरे पर प्रयोग करते हैं। इसलिए यार हम अपने फैमिली रिश्तों में बहुत ऐसे अनकंडीशनल लव रखना चाहिए यार। ठीक है, जब वो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो मन में। मतलब हम ठीक है वो मतलब कि फैमिली वाले जैसे है उनका नेचर वैसा हरकतें करते हैं, बट हम मन ही मन इतना बैर पाल लेते हैं ना। एंड देन वो सिचुएशन आती है, सर्कमस्टेंसेज ऐसी आती है कि लड़ाइयाँ होने लगती है, कलह मचने लगते हैं। बट एट द एंड यहाँ पर भी घर की कलहों में भी हमें उनको नहीं सुधारने की कोशिश करनी है। उनका जो नेचर है, जो ऐसा उनको भगवान ने बनाया है, उसको ही स्वीकार करो। एंड अपने मन में वो बैर भाव मत लाओ कि ये कलह, ये ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने लगे। तो इतना फ्री होना है यहाँ पर भी कि घर में भी जो जिसका जैसा स्वभाव है वैसा चलने दो, बस आपको अंदर से शांत होना है। सबके लिए अच्छी वाइब्रेशन, अच्छे थॉट्स रखने कि ठीक है वो उसका भगवान ने उसको वैसे ही बनाया है और मैं शांत हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मेरी लाइन नहीं मिल रही। कुछ माताएं वाला पढ़ लिया था, विशेष रूप से जहाँ पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल हो। जो लोग विवाहित है और जिन्होंने इस विज्ञान का उपयोग नहीं किया है, यह अनजाने लायक एक नया क्षेत्र है। यह उनके अजमाने लायक नया क्षेत्र है। तो अभी तक नहीं किया है तो अब अजमा कर देखिए। इस सूक्ष्म प्रभाव के सक्रिय होने के एक शानदार उदाहरण ने मुझे कुछ साल पहले मेरा ध्यान बहुत ज्यादा आकर्षित किया। मैं एक कंपनी के जिस अध्यक्ष की सहायता कर रहा था, वह अपने सेल्स मैनेजर से असंतुष्ट थे, लेकिन उस व्यक्ति की कई वर्षों की सेवा के कारण वह उसे निकालना नहीं चाहते थे। उसने मुझे बताया कि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। तभी मुझे अचानक विचार आया कि मैं इस मानसिक रूप से सुझाव दूं कि उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैनेजर की जगह सेल्समैन बनना चाहिए। मैं एक रात इस पर कई घंटों तक विचार करता रहा। अगली सुबह सबसे पहली बात यह हुई कि वह मेरे कक्ष में आया और मुझसे कहा कि वह मैनेजर पद से इस्तीफा देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि बतौर सेल्समैन सड़क पर काम करने से वह इससे अधिक कमाई कर सकता है। मैं अपनी कुर्सी से लगभग गिर ही गया। मुझे पता नहीं कि मैं जादू इस्तेमाल करने का दोषी तो नहीं, लेकिन मेरा मंशा साफ थी, क्योंकि आज वह व्यक्ति उससे दोगुना अधिक कमा रहा है जितना वह बतौर सेल्स मैनेजर रहते कमाता था। वह काफी खुश भी है और सब कुछ भली भांति निपट गया। मुझ अभी एक और एग्जांपल, ये काफी ब्यूटीफुल स्टोरी थी मैनेजर वाली। मुझसे एक दंपति मिलने आए, यानी लेखक से। पति ने मुझे बताया कि हमारी इस मुलाकात से कुछ महीने पहले तक वह मिडवेस्ट के सबसे बड़े वस्त्र निर्माताओं में से एक था। वाओ! लेकिन उसने उसे बेच दिया और अब देश भर की यात्रा कर रहा है। उसने कहा, 30 सालों से भी अधिक समय तक मैं इस दुनिया के सबसे पुराने व बड़े गुप्त संगठनों का सदस्य रहा, जिनकी विषय वस्तु ए से इजार्ड तक विश्वास की थी। लेकिन हजारों अन्य लोगों की तरह मैं कभी इसे समझ नहीं पाया और मुझे इसमें निहित सत्य का कभी एहसास भी नहीं हुआ। हालांकि अभी कुछ सालों पहले मैं मन के नियंत्रण विषय पर एक व्याख्यान माला में शामिल हुआ और मेरी आंखें पहली बार खुली कि यह कितनी शानदार शक्ति है जिसे मनुष्य अपने लिए उपयोग कर सकता है। मैंने देखा कि हमें इससे अपने व्यापार में कैसे अत्यधिक लाभ ले सकते हैं और मैंने इसका उपयोग किया। कहना निरर्थक होगा, जैसे ही मैंने इसका उपयोग आरंभ किया हमारा व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और तब से इसका बढ़ना लगातार जारी है। मंदी के दौरान जब हमारी जैसी फर्मों को भयानक संघर्ष करना पड़ रहा था, हम लगातार पैसा कमा रहे थे। जब मैंने अपना अधिकार बेचा तो मैं पूरी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि मैं शीर्ष पर था। वाओ! इस बिंदु पर उसकी पत्नी बातचीत में शामिल हुई। इसे शुरू करने से पहले जब मैं इस विषय पर या मैंने व्याख्यानों के दौरान जो सीखा था उस पर बात करती, तो मेरे पति खुलकर मेरा मजाक भी नहीं उड़ाते, लेकिन उन्हें विश्वास था कि मैं अपना समय खराब कर रही हूँ। मतलब वो होता है ना, इंसान मजाक भी नहीं उड़ाते बट ऐसे हाव भाव होते हैं कि भाई क्या क्या जोक मार रहे हो, चुप हो जाओ, ऐसी फीलिंग आ जाती है।
मैं जानती थी कि इसमें कुछ तो है और मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मेरे पति इसे सीख लेते तो इसका मतलब उन्हें व्यापार में और फायदा मिलना था। मैंने उससे इस व्याख्यान में शामिल होने के बारे में बारंबार चर्चा की और तब एक दिन मुझे विश्वास हुआ कि मैं यह गलत कर रही हूँ। मुझे इनके साथ बात करने की जगह इस विज्ञान को इस्तेमाल करना चाहिए जो मैंने सीखा है। यानी कि अगर आप किसी को सिखाना चाहते कि वो इन सब चीज़ों से जुड़े, तो यार इतना हाथ पाँव मारने की जरूरत है। अपने मन की शक्ति का टेलीपैथिकली मैसेज दो कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो, आपको ये चीज़ें पता है, आपकी जर्नी में भी ये अच्छी चीज़ें आ रही हैं। यानी एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना तो स्टार्ट करो। किसी को बिहेवियर आपको पसंद नहीं है तो उसको आप मैसेज देना स्टार्ट करो कि आपका मतलब कि बहुत ही ऐसे मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। मैं कह रही हूँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपकी एनर्जी इतनी नहीं लगानी है कि आप उसको ही चेंज करने में लगे हुए हो, बट उसको कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप में दयालुता बढ़ रही है, आप में परोपकारिता आ रही है, ऐसे मन ही मन उसके पास आप वाइब्रेशन भेज सकते हो। बट एट द एंड आप पहले खुद को ठीक करो, आप पहले खुद को जानो कि आप कौन हो। जब आप ये समझने लग जाओगे आप कौन हो, आपको समझ में आने लग जाएगा, तब आप ज़्यादा इन टेलीपैथिकली टेक्निक्स का यूज़ करोगे तो बहुत बेनिफिशियल और इजीली वर्क करेगी आपके लिए। मैंने इसे करने की ठान ली। दिन में बहुत बार मैं और मेरी बेटी अपने आप से मानसिक रूप से लगातार कहते रहते कि पिताजी वहां जाएंगे, पिताजी वहां जाएंगे। इस काम में हमें लगातार 3 हफ्ते लगे, लेकिन पिताजी वहां गए। तभी पति बीच में बोल पड़ा, आपने आपने अपने टिप टॉप विचार के बारे में बताया है, मेरे लिए यह कामयाब रहा। जब मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि उसने व्याख्यान में क्या सुना और मुझे उसके सच होने पर रद्दी भर भी विश्वास नहीं था, तो मैं अत्यधिक व्यवहारिक व्यापार जगत में पला बड़ा हूँ और मैं इन कथित अजीबोगरीब चीजों पर विश्वास नहीं करता पाता। आखिर एक दिन किसी चीज ने मेरी पत्नी के साथ जाने के लिए मजबूर किया। मुझे उस समय नहीं पता था कि ये चीज मेरी पत्नी के मानसिक सुझाव थे, ना ही मुझे यह पता था कि मेरी पत्नी और बेटी मुझ पर काम कर रहे हैं। हालांकि मेरे साथ अब तक हुई सबसे बेहतर चीज है। पहले व्याख्यान के बाद मैंने कुछ परीक्षण किए और मेरे व्यापार में सुधार होने लगा। तो छोटी छोटी चीजों से अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। इसमें तब तक सुधार होता रहा जिस दिन तक मैंने इसे बेच नहीं दिया। मुझे गलत ना समझे, मैं धार्मिक रूप से रूढ़िवादी प्रवृत्ति का नहीं हूँ और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वह सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही नहीं बल्कि ठोस विज्ञान है। हमें जो भी सोचते या विचार करते हैं वह विकसित होकर वास्तविकता बन जाता है। हम अपने विचारों को संभवतः अनजाने में ही दूसरों तक पहुंचाते हैं और इस तरह हम उन्हें प्रभावित करते हैं। हम अपने भीतर उत्पन्न होने वाले नापसंदगी और घृणा के कंपनों को आगे बढ़ाते हैं और वे वापस लौटकर हमें ही चारों ओर से खाने लगते हैं। व्यक्ति को सिर्फ यह करना है कि वह कारण और प्रभाव के नियम को पढ़े और समझे और उसे स्पष्ट रूप से होता देखे। यानी आपको यही अपने आप को ही समझना है और छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करके इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो। आप एक दिन खुद अपनी विजडम की तरफ बढ़ने लगोगे। विचारों को सबसे गतिशील अनदेख प्रभाव के रूप में संदर्भित किया जा सकता है और ऐसा ही है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनसे आप इस पर बात कर सकते हैं। यस, अभी बहुत मतलब ऐसा होगा कि ये मैं क्या बात कर रही हूँ, या किसी को बताने लगती तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है और उनसे बातें करवा लो। कल ये हुआ था मेरे साथ, इस दोस्त ने मेरे को ये बोला था, या कल मैं वहां जाऊंगी तो मैं ये करूंगी। मतलब इसी टाइप की कन्वर्सेशन करो तो लोग खुश रहते हैं। और इस टाइप का थोड़ा सा बताने लग जाओ कि यार अपने मन को शांत करो, अपने साथ बैठना स्टार्ट करो, तो लोग ऐसे उबासियाँ लेने लगते हैं। बट हालांकि ये सब चीज़ें तो मैंने कब का छोड़ दी है, तो अब मैं सिर्फ अपने आप को ज़्यादा समझने, अपने आप को समय देने की ही कोशिश कर रही हूँ। विचारों को सबसे शक्तिशाली अनदेख प्रभाव के रूप में संदर्भित किया जा सकता है और ऐसा ही है। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनसे आप इस बारे में बात कर सकते हैं। अधिकांश लोग इस विषय में इतने अनभिज्ञ है कि इसका उल्लेख करने मात्र से वह आपको संदेह से देखने लगते कि यार ये पागल वागल तो नहीं हो गया, इस पे कोई काला जादू का साया तो नहीं चढ़ गया, ऐसा समथिंग वो देखने लगते हैं। और अब मुझे समझ आता है कि ईशा से दृष्टांतों में बात क्यों की। हालांकि अभी
इस विषय को लोगों के कानों तक पहुंचे हुए वर्ष नहीं बीते हैं। हजारों प्रबुद्ध समझ रहे हैं कि हम विचारों की शक्ति के महान विकास के द्वार पर हैं और ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मुझे हैरानी है कि अधिक से अधिक लोग इसे सीखकर इससे अपने व्यापार पर लागू क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश लोग वैसे ही हैं जैसे मैं हुआ करता था। वे अपने दिमाग बंद रखते हैं और कोई भी उन पर काम करने की उस तरह प्रवाह नहीं करता और मेरी पत्नी ने मेरे लिए किया। व्यक्ति को सिर्फ विश्वास रखना है कि पूरी गंभीरता और दृढ़ता के साथ कि मन की शक्ति, इस शक्ति का अस्तित्व है और निरंतर इस विज्ञान को उपयोग करते रहना होगा। यह कुछ वैसा ही है जैसा आप कहते हैं। किसी के अपने या दूसरे के अवचेतन मन का उपयोग करना आरंभ करने पर सभी पुर्जे जादू से सही तरह लग जाते हैं। क्या यह काम करता है और कैसे? अल्फ्रेड एफ पार्कर, पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के अत्यधिक सम्मानित बीमा एजेंट, ने सन 1937 में मुझे इस विज्ञान के उपयोग के संबंध में एक पत्र लिखा। मुझे नहीं पता कि श्री पार्कर को टेलीपैथी विषय में रुचि थी या नहीं, लेकिन उन्हें विश्वास की प्रभाव उत्पादकता पर पूरा विश्वास था। उनका पत्र अपने आप से यह कहता है, अब वो पत्र की लाइन है, हाल ही में मुझे आपके टैप अप विचार के अधिक अभ्यास का अवसर मिला और मुझे विश्वास है कि आपको इससे उत्पन्न परिस्थितियों को जानने में रुचि होगी। 19 दिसंबर 1936 को मेरे छोटे से पुत्र को कोई अज्ञात संक्रमण हो गया। कई दिनों तक वह अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार रहा। उसके बचने की अधिक आशा नहीं थी। वह बेहद कष्ट में था, लेकिन मैंने हालात को सुधारने का हर बेहतर प्रयास किया। आपसे सूत लेते हुए मैंने उनकी एक तस्वीर को अपनी डेस्क पर और दूसरे को उसकी अपनी जेब में रखा। दिन के हर घंटे मैं उसे देखता और अपने आप से कहता, वह ठीक हो जाएगा, वह ठीक हो जाएगा। पहले तो मुझे लगा कि मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बचने की बहुत कम संभावना थी। फिर भी मैंने ऐसा करना जारी रखा और धीरे धीरे मुझे उस पर विश्वास होने लगा जिसे मैं दोहरा रहा था। कुछ ही समय में अच्छे चिकित्सकों और देखरेख की सुविधाओं और उसके शरीर में एक मित्र का खून चढ़ाने के बाद बच्चा वास्तव में ठीक होने लगा। अब वह घर पर है और तेजी से स्वस्थ हो रहा है। यह मात्र संयोग प्रतीत होता होगा कि खोखले शब्द ने उस पर विश्वास का रूप लिया जब वह ठीक होने शुरू हो गया, लेकिन फिर भी ऐसे संयोग पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को अंधेरे कमरे में जाने पर वहां कोई भी आवाज होने की पूर्व ही किसी के होने का एहसास होने लगता है। निश्चित ही वह किसी अनदेखे व्यक्ति का कंपन होगा जो उसे वहां किसी और व्यक्ति की उपस्थिति का संकेत देता है। क्या यह टेलीपैथी का प्रमाण है? क्या आप सोचते हैं ऐसा में होता है, या दूसरे व्यक्ति के प्रवेश करने पर कमरे में पहले से मौजूद व्यक्ति जो किसी बाहरी चीज के होने के बारे में सोच रहा था, अपनी खोज संबंधी संपूर्ण विचारों को पूर्णतः खारिज कर देता है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को इसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होता। हजारों लोग किसी न किसी के बारे में सोचते रहते, जिसके कुछ ही समय बाद वे उन्हें सुनाई या दिखाई दे सकते हैं। इसमें उन्हें किसी प्रतिभास की भनक भी नहीं लगती। आमतौर पर इन अनुभवों को मात्र संयोग मान लिया जाता है, लेकिन क्या यह विचारों की शक्ति का यथार्थ स्पष्टीकरण नहीं है? तो आपके साथ भी ऐसे एग्जाम्पल नो डाउट हुए होंगे, बट एक संयोग है, या हम इतने ध्यान ही नहीं देते क्योंकि हम अवेयरनेस ही नहीं है, हम माइंडफुल ही नहीं है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है यही चीज़ें हमें नहीं पता है। कोई भी व्यक्ति जिसका दिमाग खुला हो और वह इसे पढ़ने व अनुभव करने की इच्छा रखता हो, कभी ना कभी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि साइकोकिनेसिस और टेलीपैथी के प्रतिभास वास्तविक है। और एक खोजकर्ता ने संकेत दिया कि यह शक्ति सभी में मौजूद है। हालांकि इसका विकास किसी में कम तो किसी में ज़्यादा हो सकता है। विकास कम होगा जिसका विश्वास कम होगा, और विकास ज़्यादा होगा जिसका विश्वास ज़्यादा होगा। एडसन ने सन 1993 में पहली बार प्रकाशित अपनी सॉरी एडसन ने सन 1893 में पहली बार प्रकाशित अपनी पुस्तक लॉ ऑफ साइकिक फिनोमिना में टेलीपैथी के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले कई प्रयोगों का उल्लेख किया, जिसमें से एक ताश के उपयोग से संबंधित है। कुछ लोगों को समूह में एक सदस्य की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद कोई दूसरा
सदस्य ताश में से कोई एक पत्ता चुनता है और वहां बैठे बाकी सदस्यों को उस पत्ते पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आंख पर पट्टी बंधे व्यक्ति को सबसे पहले मिले मानसिक प्रभाव के अनुसार यह बताने को कहा जाता है कि पत्ता कौन सा है। इसे इससे मिले परिणाम टेलीपैथी की वैधता को प्रमाणित करते हैं। एक और आसान प्रयोग है, तो ये एक पत्ते वाला है। अब एक और, जिसे केवल 3 लोग भी कर सकते हैं। किसी पत्रिका में से कागज की 5 रंगीन पर्चियां काट ले। उनमें से प्रत्येक लगभग आधा इंच चौड़ी, 3 इंच लंबी होनी चाहिए। रंगों में जितनी अधिक विविधता होगी, जैसे गहरा लाल या चमकीला नीला, उतना ही अच्छा है, लेकिन यह एक दूसरे से काफी अलग होने चाहिए। अब एक व्यक्ति उन्हें अपने दाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच पंखे के आकार में फंसा ले, और बिल्कुल उसी तरह जैसे ताश के पत्ते पकड़े जाते हैं। अब दूसरा व्यक्ति उनमें से किसी भी रंगीन पर्चियों को छुएगा, जिसे तीसरा व्यक्ति नहीं देख सकता है। इसके फौरन बाद पर्चियों को पकड़ने वाले व्यक्ति अपने मन को चुनी गई रंगीन पर्ची पर केंद्रित करेगा, जिसमें वह तीसरे व्यक्ति के मन से प्राप्त सूचना से संवाद करेगा, जो उससे सवाल करेगा कि दूसरे व्यक्ति ने किस पर्ची को छुआ था। तीसरे व्यक्ति का निर्णय शीघ्र व अविचारित होना चाहिए और उसे या तो अपना मन बिल्कुल कोरा कर ले या इस परीक्षण से सर्वदा अलग चीज पर विचार करे। यानी कि वे जानबूझकर या सजगतापूर्व पर्ची के रंग पर विचार करने को प्रयास करे, ना कि अनुमान लगाए, बल्कि उसे सबसे पहले प्राप्त होने वाली मानसिक संवेग पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी। तीसरे व्यक्ति को अनेक बार दूसरे व्यक्ति द्वारा चुनी रंगीन पर्ची को पहचान लेना आपको हैरान कर देगा। अगर अच्छे से आप ये प्रयोग करोगे तो सच में आप हैरान हो जाओगे। थोड़े से अभ्यास द्वारा जिन लोगों के बीच कमोबेश तालमेल होगा, तो इससे प्राप्त सफलता का आंकड़ा और भी बेहतर होगा। हमने ऐसे 20 से 30 बार बिना चूके होते देखा है। यहाँ एक बार फिर विश्वास की भूमिका होती है। पर्चियों को पकड़ने वाले व्यक्ति में न केवल दृढ़ एकाग्रता की क्षमता होने के साथ ही यह ठोस विश्वास भी होना चाहिए कि वह उस रंग की तस्वीर को तीसरे व्यक्ति के मन तक संचारित कर सकता है। यहाँ मैं सावधान भी करना चाहूँगा कि यह तथा इस पुस्तक में बताए दूसरे प्रयोग को कभी भी मजाक उड़ाने वाले या जिन लोगों को मानसिक प्रतिभास में विश्वास ना हो, उनकी उपस्थिति में प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसपास से वही वाइब्रेशन मिलेगी तो वही चीज होगी, वही सच में मजाक बन जाएगी वो चीज। इसके नकारात्मक विचार आपके अपने विचारों के मुक्त प्रवाह को भ्रमित और बाधित कर सकते हैं, विशेष रूप से जब उनका संदेह आक्रामक होता है। हमेशा याद रखें कि विश्वास विध्वंसक या रचनात्मक रूप से परिचालित होने वाली शक्ति है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि इसे अंत में कैसे उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक, जहां टेलीपैथी संबंधी व्यापक प्रयोग किए जा रहे हैं, के डॉक्टर GR सैमी लडर ने इशारा किया कि जो विषय टेलीपैथी को मिथक मानते हैं, निरपवाद रूप से उनके अंक संयोग से भी कम होते हैं। एक बार फिर हम कार्रवाई में विश्वास के जादू को देखते हैं। इसके काम करने पर विश्वास होगा तो यह करेगा, इसके काम न करने पर विश्वास होगा तो यह नहीं करेगा। वही विश्वास की शक्ति इसमें भी काम करे। विश्वास होगा तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं होगा तो सच में नहीं मिलेंगे आपके लिए, सच में वो मजाक ही बन जाएगा। महान फ्रांसीसी खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक कैमले फ्लेमिरान विचार संप्रेषण के शुरुआती प्रतिपादक हैं। वे कुछ हद तक इस सिद्धांत के समर्थक थे, जिसे बाद में प्रोफेसर एडिक्सन एवंजीस ने आगे बढ़ाया और दावा किया कि मन केवल मनुष्य और पशु जीवन में ही नहीं बल्कि पौधों, खनिजों तथा अंतरिक्ष में भी है। और इन्होंने यह भी घोषित किया कि मन प्रत्येक अणु के माध्यम से चमकता है। वर्ष 1947 की शुरुआत में डॉक्टर फिलिप्स थॉमस ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि नौकरी से दोबारा निकाले जाने के बाद वे अपना समय टेलीपैथी के क्षेत्र में अनुसंधान में बिताना चाहते थे। डॉक्टर थॉमस कहते हैं,
आपको लगता होगा कि मैं सनकी हूँ, लेकिन मैं अपना समय इस क्षेत्र में अनुसंधान करने पर लगाना चाहता हूँ। हम वैज्ञानिक रूप से समझ नहीं सके कि यह टेलीपैथी किस तरह काम करती है, ना ही हम मन पढ़ने वालों की प्रत्यक्ष सफलता का खुलासा कर सकते हैं। तो वो इसलिए इस पे करना चाहते थे। इस घोषणा से पोर्टलैंड ओरेगोनियन ने संपादकीय लिखा, यानी पत्र में छपा, अखबार में छपा। इससे कहे कि आप पुकार कर कहें, हाँ एक मूर्ख प्रतिबंधित करता है कि डॉक्टर फिलिप्स थॉमस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो कई वर्षों से वेस्टिंग हाउस कंपनी के साथ अनुसंधान में इंजीनियर रहे हैं। अब उन्होंने मानव मन के इस अंतिम अंधकारमय क्षेत्र में खोज का चयन किया। देखो कैसे उनके लिए न्यूज छपी, तो याद करते हैं आसपास के लोग ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस, जिनके प्रमाण को हल्के में लेकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, के दिए प्रमाण परम संदेहवादियों के लिए भी स्पष्ट है कि आप अपने पारंपरिक विज्ञान कहे जाने वाले अध्यवसायीय प्रयोगों द्वारा हमने संभवतः कुछ मूर्खता दिखाते हुए उन चुनौतीपूर्ण परिघटनाओं को नजरअंदाज कर दिया जिन पर बीते समय से जादू टोना या इंद्रजाल का कलंक लगा था। चलो उस बात को, इसी बात को समझाते हुए तो ये संपादक लिखा है, तो ठीक है, जिसको हम जादू टोना या ब्लैक मैजिक है, ब्लैक शक्तियाँ इसलिए इनसे दूर रहो, मतलब डर पैदा कर दिया है, बट वास्तव में वो क्या है, टेलीपैथी है। मन के मन के आभासी प्रतिभास के प्रति समुचित और तार्किक दृष्टिकोण, यदि यह वैज्ञानिक सीमित, एक मिनट, मन के आभासी प्रतिभास के प्रति समुचित और तार्किक दृष्टिकोण यदि यह वैज्ञानिक समीक्षाओं में से एक है, तो यह कड़ी कटौती होने के बावजूद यदि निर्विवाद परिणाम मिल जाने पर भी आस्था का विरोध नहीं कर सकता। वास्तव में अलौकिक प्रतिभासों जैसी कोई चीज नहीं है, यह बस प्राकृतिक नियमों की अभिव्यक्ति मात्र है जो अभी हमारे लिए अज्ञात है। लेकिन ऐसी भी चीजें हैं इसकी मशाल नहीं मिलती। मन के अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने के एक विख्यात वैज्ञानिक को यह निर्णय कट्टर अविश्वास है जो टेलीपैथी को लेकर कभी ना कभी वैज्ञानिकों में प्रस्फुटित हो जाता है, और प्रस्फुटन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत दूर है। यस, एक्चुअली वैसे रख रही हूँ तो काफ़ी ऐसे पीछे होके बैठना पड़ रहा है, तो इसलिए फिर ऐसे रीड करने में फिर जो ज़्यादा है और आई कांटेक्ट भी हो पाता है, फिर बोलने में एक्सप्लेन करने में काफ़ी ऐसे एक अलग ही जोश फील होता है, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास फील होता है। डॉक्टर थॉमसन जिसे खोज में लगे डॉक्टर थॉमस जिस खोज में लगे हैं उससे मानव जाति का क्या फायदा होने वाला है? अब ये क्वेश्चन किया, यह बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि इसमें कुछ आंतरिक रहस्य हो सकते हैं जो निश्चित तौर पर अनुलंघनीय है, लेकिन यदि इस अनुसंधान से हम अपने आप को और मन में निहित विचारों को बेहतर ढंग से समझ सके तो यह ज्ञान सभी जातियों के लिए ढेरों खुशियां ला सकता है। बस उपयोग करना आना चाहिए, किस तरह उपयोग करना है। 1940 के दशक के अंत में चेसापीक एवं ओहियो रेलवे बोर्ड के आक्रामक व ऊर्जावान चेयरमैन रॉबर्ट आर यंग तथा उसके रेल मार्ग सुधार व विकास के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। हालांकि मैंने श्री यंग के अवचेतन मन को इस्तेमाल करने के संबंध में कुछ प्रकाशित हुआ नहीं देखा, लेकिन इस विषय के बार बार थोड़ी भी जानकारी रखने वाला हर व्यक्ति यही निष्कर्ष निकालेगा कि श्री यंग अपने विचारों के लिए इस पर अत्यधिक भरोसा करते थे। वर्ष 1947 की शुरुआत में लाइफ पत्रिका के एक लेख के अनुसार श्री यंग अतिरिक्त संवेदी बोध में विश्वास रखते थे। वे अपने से पार जाने और सत्य को अनुभूत करने पर लगभग रहस्यमय हो जाया करते थे। यह चाहे मन हो जिस शब्द को इसे समझने पर हम आमतौर पर उपयोग करते हैं या किसी तरह का विद्युत कंपन हो, निष्कर्ष
यह है कि इसका प्रतिभा स्वयं सभी में अंतर्निहित व व्याप्त है, यानी ये शक्तियां सभी में है। फिर आप इसे जो चाहे कहकर पुकारे, इसलिए किसी एक व्यक्ति के अवचेतन पर ध्यान देना उस संपूर्ण हिस्से के बहुत छोटे हिस्से पर बात करना है जहां से यह कंपन विस्तार लेकर सभी को अंतर्निहित करता है। इसी से हम साइको किनोसिस, टेलीपैथी और ऐसे प्रतिभासों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। साइको कीनोसिस का वर्णन करते हुए डॉक्टर राइन ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को इन प्रयोगों से सफल होना है तो उसमें आशावादिता की मानसिक प्रवृत्ति, विचारों में एकाग्रता और इच्छित परिणाम पाने के प्रति उत्साह होना चाहिए। यानी कि आप में एक होप होनी चाहिए कि ठीक है अभी नहीं आ रहा है, आ जाएगा। कहीं गलती हो रही है तो आप में एक होना चाहिए कि ठीक है कुछ मिस्टेक हो गई होगी, बट अभी आशा रखना है कि एक होप रखनी कि अभी हो जाएगा। तो वो होपफुल नेचर आपका होना चाहिए। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाओगे, वरना उन मजाक करने वाले की श्रेणी में ही आ जाओगे आप। एक बार फिर हम एक बार फिर हम विश्वास के जादू को इस्तेमाल करते देखेंगे। विषय को इस बात पर पहले से ही विश्वास होना चाहिए कि पासा गिरने को प्रभावित कर सकता है। ये हमने कहानी पढ़ी थी पीछे वाले चैप्टर्स में, तो वही एग्जाम्पल ही बोल दिया इन्होंने। साइकोकिनोसिस पदार्थ पर मन का नियंत्रण और टेलीपैथी की क्षमता के प्रदर्शन में विश्वास मूल कारक है, जिसकी ड्यूक विश्वविद्यालय के प्रयोग पुष्टि भी करते हैं। न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून के विज्ञान संपादक जॉन जे ओ नील ने खबर दी कि इन प्रयोगों में अपनी साइकोकिनोसिस और टेलीपैथी की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति के साथ छल किया जाना संभव था। उसने बताया कि किस तरह एक युवा महिला ने पासा गिराने को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे युवक का ध्यान भंग किया और पदार्थों पर मन की उसकी शक्ति के प्रदर्शन की झूठी क्षमता का मजाक उड़ाया। वह उनमें इतना अधिक नकारात्मक पहलू प्रवेश करने में सफल रही कि महिला ने उसका अपने पर विश्वास कमजोर कर दिया और उसके उस दिन के अंक बिगाड़ दिए। श्री ओ नील ने एक बेहद रुचिकर आकलन के बाद यह बात कही कि इस प्रयोग पर होने वाली चर्चा पर विश्वास प्रेरक उत्साहपूर्ण चर्चा द्वारा परीक्षण में उनको के सुधार की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। तो देख रहे हैं कि किसी लोग का वो जो नेगेटिव ओरा, नेगेटिव वाइब्रेशन, तो जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो वो एक थप से नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए हमेशा अपने लिए अवेयरनेस रखनी ही रखनी है, अपने ऊपर ध्यान रखना ही रखना है। और यार ऐसे लोगों से तो बिल्कुल शेयर नहीं करना है जो सच में नहीं मानते हैं या खुद मेहनत नहीं कर रहे पता करने का। तो क्यों हमें उनके सामने ऐसे बना के पूरी खिचड़ी परोस देने की आप सीख लो। यार उनको सीखना होगा, उनकी लाइफ में होगा तो वो सीख जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं सीखेंगे। आपको इतनी भड़ास नहीं लेनी किसी की भी। ड्यूक तथा अन्य विश्वविद्यालयों में हजारों प्रयोगों को देखते हुए यह स्पष्ट हुआ कि प्रयोगकर्ताओं के परिणाम को लेकर विश्वस्त और संदेह होने पर उनके अंकों में सुधार देखा गया। इसके साथ ही उसमें आत्मविश्वास व विश्वास की कमी है। उन्हें इन उत्साहपूर्ण चर्चाओं से मिलने वाली उम्मीद से उनके अंकों में होने वाले सुधार से अधिक तार्किक और कुछ नहीं हो सकता। यदि गोल्फ में प्रहारों को मानसिक रुख या समुचित मानसिक दर्शन द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, तो ये एक चैप्टर में सारे एग्जाम्पल आए थे, पासे वाला, गोल्फ वाला और ये कार्ड वाला। तो ये सारे एग्जाम्पल को ही अब मतलब ओवरऑल पूरी बुक के उसमें एक मेन निचोड़ को निकाल रहे हैं इसमें। तो अच्छा, ज़्यादा सक्सेस स्टोरी नहीं है, मेन मुद्दों को समझा रहे हैं। यदि गोल्फ में पहाड़ों को मानसिक रुख या समुचित मानसिक दर्शन द्वारा प्रभावित किया जा सकता है और सरपट दौड़ती हुई दांत की गेंद खिलाड़ी के मानसिक आदेशों के अनुसार चल रही है, तो कौन कहेगा कि घटनाएं विचारों द्वारा प्रभावित नहीं होती। ये क्षेत्र धीरे धीरे हमारे समक्ष प्राचीन रहस्यों के कुछ राज अनावृत कर रहा है। क्या भाग्य का पहला संयोगों या भाग्य की जगह वास्तव में शक्तिशाली विचार कंपनों का परिणाम नहीं हो सकता। ड्यूक विश्वविद्यालय के प्रयोग से बहुत पहले लेखकों को भाग्य दृढ़ मन से ही उत्पन्न होता था, जो मानसिक दर्शन, एकाग्र विचार, इच्छा शक्ति और विश्वास का मिश्रण है। इस संबंध में आपने या अपने लिए तय किए गए लक्ष्यों पर विचार कीजिए, क्योंकि इन्हीं के बीच इस विज्ञान का प्रमुख रहस्य निहित है।
जुआरी लगातार जीत रहे ताश के खिलाड़ियों या बकवास निशानेबाजों के लिए अनुकूल हॉट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह अनुकूल अवधि बीत जाने पर जुआरी या तो खेल छोड़ देता है या हारने लगता है। यह लगातार जीत का सौभाग्य क्या है? यह अपनी जीत के सर्वज्ञात एहसास और गहन विश्वास से अधिक और कुछ नहीं है। जुए में विश्वास का जादू प्रयोग भूमिका अदा करता है। निसंदेह यह पुस्तक पेशेवर जुआरियों के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में सफल होने की इच्छा रखने वाले गंभीर स्त्री पुरुषों के लिए लिखी गई है। तो यार अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करना है, बाकी आप बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे तो एट द एंड कर्मा भी क्रिएट हो रहा है। तो कर्मा की थ्योरीज को भी आप थोड़ा समझिए, तो आप खुद ही अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ जाओगे। संयोग आधारित खेल के संदर्भ केवल अधिक परिणाम देने के लिए उपयोग किए गया है कि ठोस विचार, उम्मीद, स्थिर विश्वास वास्तव में कंपन शक्ति को गति निर्धारित करते हैं जो भौतिक प्रस्फुटन का कारण बनते हैं। यानी कि जो हमारे विचार होते हैं, हमारी होप होती है और रिपीटेशन हमारी इंटेंशन होती है कि हमें यही चाहिए, तो इससे एक शक्ति कंपित होती है और इससे जो भौतिक प्रस्फुटन का कारण बनते हैं, यानी हमारी वास्तविक वो रियलिटी, वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, हम वही रियलिटी में आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि यंत्रों और तावीज़ों में अपनी कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन उनके प्रति दृढ़ विश्वास और निशंक रुझान रखने वाले ऐसी व्यक्ति या बल विकसित कर देते हैं जिसे आज साइकोकाइनेटिक के तौर पर माना जाता है। मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया कि किस तरह इस विश्वास को विकसित करना आपको उतनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जितना आप जाना चाहते हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि अपना विश्वास या आस्था खो देना बहुत आसान है। तो अगर आपको इन पे पूरा विश्वास है तो ठीक है, आप मतलब कि विश्वास है तो आप कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बट बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती है कि हमारे विश्वास टूट भी सकते हैं। और सेकंड थिंग्स की जो हम यंत्र या तावीज पहनते हैं तो यह भी हमारे विश्वास की शक्ति से ही रन करते हैं। बाकी कुछ प्राकृतिक नेचर से मिली हुई चीज़ें होती है जिसमें अपनी वाइब्रेशन, मदर अर्थ की फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो चीज़ भी हमें सहायता करती है। एक एग्जाम्पल लाइक तुलसी की माला अगर हम पहनते हैं तो उसकी एक अपनी ही वाइब्रेशन है, अपनी ही प्योरिटी है, और वो चीज़ हमारे थ्रोट चक्र को जब हम पहनते हैं या अपने पास रखते हैं तो वो चीज़ हमें हील ही करती है, ठीक ही करती है। तो इसमें विश्वास तो काम कर ही कर रहा है, बाकी प्रकृति की कुछ चीज़ें होती है जो हमें सपोर्ट करती है। हजारों लोग सफलता की महान ऊंचाइयों को छूने के बाद वहां से लुढ़के और असातीत गहराइयों तक जा गिरे। तो ये तो एक थोड़ी सी डराने वाली बात हो गई है, बट यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। अगर कुछ हो रहा है तो वो कर्मा होगा, तो वो कर्मा आके रिलीज होके चला जाएगा, कार्मिक बैगेज हील हो जाएगा, या कोई लेसन होगा आपकी जर्नी में वो मिल जाएगा। तो अगर लुढ़क रहे हो तो इट्स ओके, वो कोई कर्मा या फिर आपका लेसन आ रहा होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि एट द एंड जब आप अपनी सोल को समझोगे, अपने आप को समझोगे, तो ये आपको ये फियर वैसे ही जाते रहेंगे कि भाई मेरे को एक बार आ गया तो वो चली नहीं। अगर आपकी सोल की लर्निंग है तो वो आपके जीवन से कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। तो इस डर में तो रहिए ही नहीं। बाकी यहाँ पे मैं इस लेखक की इस बात का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कि लुढ़के और गहराइयों तक जा गिरे, यानी कि हार गए। फिर वही स्वास्थ्य लाभ चाहने वाले कुछ लोग कमोबेश चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए, जिसके कुछ ही महीनों या सालों बाद उनकी बीमारी फिर से लौट आई। मेरे पापा आ गए थे। चलिए शुरू करते हैं। सुझाव की मतलब कि बीमारी फिर से लौट आई, तो ठीक है यार, आप डर रहे हो, आप अपने आप को समझ ही नहीं रहे हो, तो एक चीज पता चल गई तो थोड़े टाइम के लिए आपने उपयोग किया, बट आप फिर उसी वाइब्रेशन में रन कर रहे हो तो बीमारी तो आएगी ना, लुढ़कोगे आप वहां पर, मतलब थोड़ा सा पीछे तो जाओगे ही। सुझाव की प्रवृत्ति वाले बहुत से कमजोर और प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जो असुरक्षित क्षणों से हमारे चेतन मन में प्रवेश करने की अनुमति पा जाते हैं। एक बार वहां पहुंचने के बाद वे अपना ध्वंसात्मक कार्य करना आरंभ कर देते हैं और हमारी रचनात्मक शक्तियों द्वारा पूरे किए सभी अच्छे कार्यों को निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ अगर आप अपने आप को नहीं समझ रहे हो तो जो लोअर फ्रिक्वेंसीज होगी, गिल्ट, पेन, हर्ट, फियर, एंगर, ये सारी अगर होगी तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जाके तो एक ना एक दिन तो रिफ्लेक्ट होएगा ना। इससे अच्छा ये होगा कि आप अपने साथ बैठना स्टार्ट कर दो और अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दो। हीलिंग की इंटेंशन रखो कि मुझे अंदर से खाली होना है, मुझे उस हायर डायमेंशंस को समझना, आपके सामने चीज़ें आने लगेगी।
अभी सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, बट सच में आने लगेगी। इसलिए सूर्य की ओर सीधे आगे बढ़े, इसका सामना करो और घनी छाया आपको रास्ता कभी नहीं काट पाएगी। तो आ रही है तो आगे बढ़ते रहे आप। मुझे लगता है कि इस विषय से पूर्णतः अपरिचित किसी भी आम व्यक्ति के लिए यह समझना आसान नहीं होगा कि सब कुछ हमारे भीतर ही है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ तक अत्यधिक भौतिकवादी व्यक्ति की बात है, उसके लिए किसी भी चीज का तब तक अस्तित्व नहीं है जब तक उन्हें उसका ज्ञान ना हो, या तब तक उनकी चेतना में स्थिर ना हो जाया गया हो। तो मतलब कि सब कुछ हमारे भीतर ही। एट द एंड लेखक भी यही बोल रहे कि भाई अपने आप सब कुछ आपके भीतर है, तो अपने भीतर झांकना स्टार्ट करो। तो आपको ये कोई एविडेंस की, टेस्टिमोनियल्स की, सक्सेस स्टोरीज की नीड ही नहीं पड़ेगी, खुद ही अंदर से आपके ज्ञान निकलेगा। उनके मन में निर्मित तस्वीरें उसके बाहरी जगत को विकसित करती है। अंत है, आनंद जिसे खोजते बहुत है लेकिन मिलता बहुत कम है, पूर्णतः हमारे भीतर की बात है। आपके वातावरण या जीवन के दैनिक घटनाओं का आपके आनंद पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक आप उस भारी वस्तु की मानसिक तस्वीर को अपनी चेतना में प्रवेश नहीं करने देते। यस, आनंद पद संपत्ति या भौतिक समृद्धता से पूर्णतः स्वतंत्र है। यह मन की स्थिति है जिसके नियंत्रित करने की शक्ति स्वयं हमारे हाथ में है, और यह नियंत्रण हमारे विचारों में निहित है। महान दार्शनिक मार्गस ऑर्लियस एंटोनियस ने कहा है कि विचार को सब कुछ समझिए और अपने विचार आपके अधिकार में है, इसलिए आपको वह सब मिलेगा जिसे आप चुनेंगे। अपने विचारों द्वारा एक नाविक अपने अतिरिक्त को दोहराया हो, उसे शांति, सब कुछ स्थिर और तरंग शून्य खाड़ी मिल जाती है। तो ये एंटोनियस ने कहा है, वही समझा रहे कि जो आपके अंदर है वही बाहर है। इसी का आधुनिक रूप मेरे 78 वर्ष की उम्र के मित्र के कथन में मिलता है, जिसने कहा विपत्ति उसी का परिणाम होता है जिसे चेतना मानसिक व्यवहार द्वारा विकसित किया गया हो। निराशा, समन, अवसाद, विषाद आदि ये सभी विचारों के रूप में एक भावनात्मक उत्तेजना या सुझाव है। यदि आप इन भावनात्मक प्रवृत्तियों का विरोध करते हैं तो जोरदार इच्छा शक्ति से ऐसे प्रभावों को अपनी चेतना तक पहुंचाने से रोकना होगा। तब उस विचार का आधार शून्य हो जाएगा, एक शून्य स्टेट में आना है एट द एंड आपको। इसके फलस्वरूप वह विपत्ति भी गायब हो जाती है। दमनकारी विचारों और भावनात्मक प्रक्रिया को उदित करने वाली कल्पना के प्रतिरोध की कमजोरी दोनों ही आत्मनियंत्रण में असफलता को विकसित करते हैं। और सोचना बंद कीजिए, उस विचार या तरीके पर सोचने से इनकार करें। अपने विचारों की आदत को पूरी दृढ़ता सहित अपने विचारों का रचनात्मकार या बॉस माने, बल्कि अजय हो जाए। एक दृढ़ संकल्प इच्छा का कोई नहीं हरा सकता। ऐसी इच्छा शक्ति के आगे यहाँ तक कि मृत्यु भी स्तंभ रह जाती है। और मृत्यु तो सत्य है, बट हम अगर इच्छा शक्ति रखते हैं, दृढ़ विश्वास रखते हैं, तो मृत्यु भी स्पंद हो जाती है, टल जाती है। एमर्सन ने पूछा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? आप बता सकते सबसे मुश्किल काम क्या है? विचार करना। यह स्पष्ट है जब व्यक्ति यह समझने लगे कि हम में से अधिकांश लोग सामूहिक सोच के शिकार हैं और दूसरों तक भी सुझाव पहुंचाते हैं। हम सब जानते कि कारण और प्रभाव का नियम उल्लंघनीय है। इसके बावजूद हम में से कितने लोगों ने कभी रुककर इसकी कार्यशैली पर विचार किया है आपने? कई बार किसी व्यक्ति तक क्षण भर में पहुंचना केवल विचार उनकी जिंदगी के मार्ग को पूरी तरह बदल देती है। हमारा लास्ट पेज। इतिहास उन लोगों से भरा पड़ा है जो दृढ़ मन और दृढ़ इच्छा शक्ति के थे और तथा जो स्थिर रूप से अपनी आंतरिक प्रतिबद्धता को कायम रख सकते थे। वे सभी साथियों को भी प्रेरित करने में सक्षम होते थे। अत्यधिक व सख्त विरोध का सामना करने पर भी उन्होंने वस्तुतः शून्य से महान व्यवसायों, विशाल साम्राज्यों और मानवीय घटनाओं के संपूर्ण वर्तमान में बदलाव का सृजन किया। विचार शक्ति पर उनका एकाधिकार नहीं है।
आप तथा प्रत्येक स्त्री पुरुष में यह मौजूद है। आपको बस इसे प्रयोग करना है। इससे आप वह शक्ति बन जाते हैं जैसा बनने की आप कल्पना करते हैं। कारण व प्रभाव के नियम की इस कार्यशैली द्वारा आप अपने जीवन में नए तत्व इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर और बाहर से आकर्षित विचारों द्वारा आपके प्रबल विचारों का सृजन होता है। सकारात्मक व रचनात्मक विचारों पर कार्य करना अंत में लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है, लेकिन कार्रवाई से भी बड़ी वास्तविक शक्ति विचार है। या हमेशा याद रखिए, व्यक्ति मानसिक रूप से जिसकी भी कल्पना करता है उसे वास्तविक बना सकता है। व्यक्ति मानसिक रूप से जिसकी भी कल्पना करता है उसे वास्तविक बना सकता है। यदि इसकी उचित मानसिक तस्वीर बनाई जाए और उसे हमेशा कायम रखा जा सके तो स्वास्थ्य, संपत्ति, आनंद अवश्य प्राप्त होंगे, क्योंकि कारण और प्रभाव का नियम अडिग है। अपने आप को जाने, अपनी शक्ति को जाने। लेखक भी लास्ट में यही बोल रहे हैं जो मैंने हर वीडियो में बात एक्सप्लेन किया है कि अपने साथ बैठना स्टार्ट करो, आप कौन इस चीज को समझना स्टार्ट करो। तो लेखक भी लास्ट के एक पैराग्राफ बचा है, अपने आप को जाने, अपनी शक्ति को जाने। इस पुस्तक को बार बार तब तक पढ़े, बाकी मैं तो बिल्कुल नहीं बार बार पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इसमें स्टोरीज के माध्यम से मुझे पता है विश्वास, जिसमें हम विश्वास करते हैं वही चीज काम करती है। जो हम विचार लाते हैं, विचार हमारे क्या है, इस चीज को देखना और इंटेंशन सेट करनी है, जो हम चाहते हैं उस चीजों पर ध्यान देना और बार बार उन पर विश्वास करना है और एक समर्पण भाव में विचार करते रहना कि वो हमें मिल जाएगा। उसके लिए हम दर्पण तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं या कार्ड बना सकते हैं, यानी विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चीज़ हमारी लाइफ में बन जाती है और मेरी लाइफ में हो ही रही है, इसलिए मेरे को तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी हाँ, मैं अपनी वीडियोस से इस बुक को खोल के अपनी वीडियो को कभी भी सुन सकती हूँ, जब तक यह आपके दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं बन जाते। कार्ड्स और दर्पण तकनीक की पूरी आस्था सहित पालन करें और आपको आपकी शानदार उम्मीदों से भी कई अधिक बेहतर परिणाम हासिल होंगे। बस विश्वास रखें कि विश्वास में विशुद्ध रचनात्मक जादू, और यह जादू आपके विश्वास को ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जिससे आप अपने सभी कार्यों में सफल होंगे। अपने विश्वास को दृढ़ इच्छा शक्ति में का बल दीजिए और आप अजय और अन्य लोगों के बीच अपने आप के विशेषज्ञ बन जाएंगे। यस, तो एट द एंड अपने आप पर इतना ध्यान देना कि आप अपने ही विशेषज्ञ बन जाएंगे, जैसा आप चाहते हैं। आप आपके लाइफ के क्रिएटर, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और जब तक समझ नहीं आ रही है तब तक काम करते रहिए अपने ऊपर। सो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे इसमें 9 चैप्टर थे, जिसमें मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ चैप्टर्स के नाम। चैप्टर 1 था मैंने विश्वास की शक्ति को कैसे प्रयोग किया, जिसमें लेखक ने अपने ही अनुभव बताए। चैप्टर 2 था माइंड स्टफ के प्रयोग, जिसमें विचारों को बहुत बल की जो विचार होंगे, जो अंदर जाएगा या आसपास भी हम देखेंगे वो चीज़ हमारी क्रिएट होंगी। और एनर्जी को समझना है यहाँ पे आपको। अवचेतन मन वास्तव में क्या है, तो इसमें अवचेतन मन की परिभाषा दी है कि एक कॉन्शियस है जिसमें हम अपने विचारों को सोचते हैं आसपास से देख के या कुछ भी बिलीफ बने हुए उससे, और वो हमारे एक मस्तिष्क में जाता है जिसको अवचेतन बोलते हैं, और उसमें हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़। सुझाव शक्ति, यानी जो हम अपने आप को इच्छाएं देते हैं, सुझाव देते हैं, इंटेंशन देते हैं या विचारों से जो इंटेंशन सेट करते हैं, वो शक्ति है, उनमें बहुत पावर है, क्योंकि जो हम इंटेंशन रखेंगे, सुझाव रखेंगे, वैसे ही हमारी लाइफ बनेगी। मानसिक तस्वीरों की कला, जिसमें लेखक ने विजुअलाइजेशन को ही समझाया है, जिसमें कार्ड, एक छोटे छोटे कार्ड को हमें इकट्ठा करना है और अपनी ड्रीम के अकॉर्डिंग, अपनी सुझाव के अकॉर्डिंग, यानी अपनी इंटेंशन, अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, और वो चित्र हमें अपने पास या ज़्यादातर ऐसी जगहों पे जहाँ हमारा ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है वहाँ रख लेना। और वो आप देखोगे कि जब आप में समर्पण भाव आ जाएगा तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने लगेगी सच में। अवचेतन को प्रकाशित करने वाली दर्पण तकनीक की, हम दर्पण का उपयोग करके अपने आप को जैसा हम चाहते वैसे हम बोलेंगे तो वो चीज़ होने लगेगी। अपने विचारों का प्रक्षेपण कैसे करें, यानी कि जो जो भावनाएं आपके मस्तिष्क में आ रही है, सही है नहीं है, इन चीज़ों को समझना है कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मेरे को ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अपनी भाषा में बताऊँ तो एट द एंड अपनी सोल को समझना स्टार्ट करो कि आपकी सोल क्या चाहती है। महिलाएं
और विश्वास का विज्ञान, तो इसमें महिलाओं की ही सारी सक्सेस स्टोरी दी गई है, क्योंकि थोड़ी सी थिंकिंग रहती है कि पुरुष सब कुछ कर सकते हैं, महिलाएं कुछ नहीं कर सकते, बट ये विश्वास का जादू, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, वुमेन हो या मैन हो, सबके लिए काम करता है, सबके लिए बराबर काम करता है। तो वही बहुत सारी लेडीज़ के एग्जाम्पल, सक्सेस स्टोरीज दी गई है इसी चीज़ को समझाने के लिए। पूरा चैप्टर सक्सेस स्टोरी से भरा हुआ है। बाकी विश्वास काम बनाता है, इसमें लेखक ने कुछ कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर किया, मुझे लग रहा था इसमें भी बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरी होंगी, पर कुछ कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर किया। बाकी जो नॉलेज होती है, जो डीप डाउन जो समझने हैं, उन चीज़ों को इसमें सारी चीज़ें दी गई है। तो इस चैप्टर का मतलब कि इस अध्याय का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यानी इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पक्का पक्का चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन आई है। उन सभी लाइंस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, यानी अभी आपको मिल जाएगी, अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और सभी वीडियोस को देखिए, और प्लेलिस्ट में हर वीडियो में अपनी लर्निंग को शेयर कीजिए, अपने कमेंट कीजिए वहाँ पर, और बताइए आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको और भी बुक चाहिए तो आप बुक्स के नाम भी रख सकते हैं कि इस बुक्स की रीडिंग कीजिए, और हम एक इस बुक को एक स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं और भी बुक लाऊंगी, तब तक आप बने रहिए इस चैनल पर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।